ओके। सो अब हम बात करेंगे, ये टेस्ट नंबर 5 है भाई। टेस्ट नंबर 5 ऑफ व्हाट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 के टेस्ट सीरीज के प्रीलिम्स, ये पेपर नंबर 5 है ना। टेस्ट नंबर 5 है और ये है भाई हमारे पास सी सेट का बात। ठीक है, सी सेट के हम यहाँ पे 80 क्वेश्चन देखेंगे एंड 80 क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे 80 क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे। देखो भाई मैं फिर बता दूं, मेरे यहाँ पे जो ओवरव्यू है वो 80 क्वेश्चन सॉल्व करके सही करना नहीं है। मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं वहाँ पे अपनाऊंगा, अपना स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि भाई 80 क्वेश्चन है उसमें से मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे को 2 घंटे हैं हमारे पास। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है मेरे को जो लगता है वो सी सेट के ऊपर टाइम है। क्वेश्चन आपको दिन भर दे दे तो आप खोज के भाई आप यूट्यूब से भी, आप गूगल से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना खोज करके, तो भी आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे आता है हमको 66 प्लस लाना है भाई, 66 प्लस लाना है। 66 प्लस लाने का मेरे पास आता है कि भाई हमको हर कॉम्प्रिहेंशन करना है। पहला तो ऑल कॉम्प्रिहेंशन इजी मैथ्स, ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता है भाई। और 80 में से मेरा स्ट्रेटेजी है भाई मैं 60 से 65 क्वेश्चन ही करूंगा। 15 क्वेश्चन लगभग मैं छोड़ दूंगा, 15 क्वेश्चन लगभग मैं छोड़ दूंगा जो कि मेरे टफ मैथ्स रहेंगे या फिर लेंथी मैथ्स रहेंगे, उसको मैं छोड़ दूंगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि भाई मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा 2 घंटे के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो 2 घंटे के अंदर पॉसिबल रहेगा, जो ईजी रहेगा। सबसे पहले तो सी सेट में आप एक समझना कि पेपर कंप्लीट करना है यार, पेपर कंप्लीट करना है, पेपर कंप्लीट करना है, पेपर कंप्लीट करना है एंड 66 प्लस आना है। 2 आवर्स के अंदर पेपर कंप्लीट करना है, याद रखना। और 66% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेटेजी चलोगे तो ऑल कॉम्प्रिहेंशन, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ऑल कॉम्प्रिहेंशन एंड इजी मैथ्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कॉम्प्रिहेंशन है। ह्यूमन जनरेट मोन्यूमेंटल अमाउंट ऑफ वेस्ट, अ सीजेबल पोर्शन ऑफ विच इज disposed of in landfills through waste to energy incinerators. However, billions of tons of garbage, including microplastic, never make it to landfills or incinerators and end up in the oceans. The garbage choke the marine life and disturb zooplanktons, which are vital to the elimination of carbon dioxide from the atmosphere. हमको बताना है सेंट्रल थीम क्या है पैसेज का। सेंट्रल थीम ये बोल रहा है हाइपर कंजम्पशन इज अ कोर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की बात की गई नहीं है, तो एलिमिनेशन याद रखना भाई, एलिमिनेशन इज द की। ओके, फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, चैनलाइजिंग सॉलिड वेस्ट, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की बात की गई नहीं है यहाँ पे, है ना। हमारे पास ये सब फट गया तो आंसर हो जाएगा हाइपर कंजम्पशन इज अ कोर्स ऑफ आवर मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन से मेथड से हमें आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है टैगोर certainly had strongly held religious belief, but he was interested in a great many other things as well, as had many different things to say about them. Some of the ideas he tried to present were directly political, and they figure rather prominently in his letter and lectures. He had practical, plainly expression viewed about nationalism, war, peace, and cross-cultural education, freedom of mind, importance of rational criticism, the need for a cultural openness, and so on. His admirers in the West, however, were tuned to more other worldly themes, which had been emphasized by first Western patron. People came to his public lecture in Europe and America expecting the rumination on grand transcendental themes. When they heard instead his views on way public leaders should behave, there was some resentment, particularly as E.P. Thompson report when he delivered the political criticism at $700 a school. The main idea of the passage is that Tagore was a great philosopher and had views on other areas like nationalism and war. ये तो बात सही है। Western public was more interested, ये main idea पूछा है ना, Western public was more interested in Tagore's idea on transcendental theme than his political view. बिल्कुल सही है बात है भाई। पैसेज नंबर 3 है India's rise is an opportunity
to reimagine an India in consonance with our highest civilizational ideals: joy, sustainable prosperity, responsible freedom, inclusive growth, peace, and mutual respect. These ideals, when they influence our foreign policy, have potential to shape a plural global order. As potential leaders and shapers of tomorrow, the current global environment calls on us to envision an inclusive global order and to strive to make it a reality. Inclusive global order. Okay, India need a dream, an overarching vision to bring coherence to our action, to act as a balancing power and connect with individuals, nations and religions for achieving sustainable prosperity and progress. With reference to the above passage, हमको बात की करनी है above passage की. The following assumptions have been made. Other countries of the world are not in position to solve the problems that we see in the world today. गलत बात है भाई, एक तरह से एक्सट्रीम वर्ड हो गया कि भाई सॉल्व कर नहीं सकते प्रॉब्लम. कैसे नहीं कर सकते यार, कर सकते हो. India is only country with a rich past which can help her to act as a balancer of today and tomorrow. एक्सट्रीम वर्ड यार हटा दिया जाए, एक्सट्रीम वर्ड वो करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू. क्वेश्चन नंबर 4 का पैसेज है हमारे पास. ये क्वेश्चन का आंसर ये था भाई. Geothermal energy is energy produced by internal heat of the earth which is concentrated. Geothermal energy is energy produced by internal heat of the earth which is concentrated in areas where there are volcanoes or geysers known as geothermal reservoirs which can produce clean energy indefinitely. The heat and thermal energy is transferred to the surface and the force generated by the steam is used to power a turbine that moves an electric generator in a plant within or near a producing field. Given the environmental vulnerability of Central America and impact of the climate change is already causing with phenomena such as an increasing long drought, is vital for the region to depend less on hydropower generation and to make greater effort to develop geothermal energy. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Central America has a good geothermal energy potential. बिल्कुल सही है. उसे तो बोला कि आपके पास अच्छा पोटेंशियल है तो आप पानी को ज़्यादा इस्तेमाल मत किया, आप इसका इस्तेमाल करो, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करो. क्लाइमेट चेंज कैन पोटेंशियली मेक हाइड्रो पावर जनरेशन अनरिलायबल. बिल्कुल सही है, बिकॉज पानी से ख़राब हो जाएगा यार. क्लाइमेट चेंज से बारिश होगी नहीं तो दिक्कतें हो सकती है. वैलिड पूछा गया तो वैलिड हो जाएगा बोथ. हमको आंसर हमेशा लिखना, याद रखना, लिखा है विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज. आपको हमेशा जो आंसर देना है वो अबव पैसेज के हिसाब से देना है, अपने मानने के हिसाब से नहीं देना है. आपको क्या पता वो नहीं देना, आपको जो पैसेज में जो बोला है उस हिसाब से आपको आंसर देना है. ठीक है, आंसर इज बोथ 1 and 2. देखो पैसेज में टाइम लगता है 90%. देखो मैं ये मानता हूँ 100% मेरे पास आवर है, 100% टाइम है ना, 2 घंटे है मेरे पास, तो 2 घंटे में से 1 घंटे 30 मिनट आप किसको दो, पैसेज को दो. अराउंड 30 to 40 पैसेज आते हैं. उसके बाद हाफ एन आवर मेरा मानना है इजी मैथ्स को दो. इजी मैथ्स हाफ एन आवर में हो जाते हैं लगभग. इसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, है ना. तो 30 इधर 20 इधर, मतलब लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको, मेरा मानना ही इतना क्वेश्चन करके आना है भाई मेरे को. क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेट बोथ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. The degree to which online learning take place and the way it is integrated into the curriculum can vary across schools. The strategy of blending online learning with school-based instruction is often utilized to accommodate students' diverse learning style and to enable them to work before or after school in ways that are not possible with full-time conventional classroom instruction. Online learning has the potential to improve educational productivity by accelerating the rate of learning, taking advantage of learning time
outside of school hours, reducing the cost of instrumental material and better utilizing teachers' time. These strategies can be, देखो भाई कभी भी पैसे पढ़ते हुए दिमाग भटक जाता है, तो कोई घबराहट की बात जरूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, बट आपको फिर से बार पढ़ लेना है या फिर छोड़ दो, आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, है ना. सो दिस स्ट्रेटेजीज कैन particularly useful in rural areas where blended or online learning can help teachers and students in remote areas overcome distance. तो ये हमारे पास पैसेज हो गया. Which of the following statement signifies the objective of the above passage? Objective बात करनी है भाई. Our education system continue to seek more marked increase in online learning opportunities and blended models in traditional schools. The term blended learning evoke diverse vision of teachings and learning process and how it works. Effective management of blended learning environment requires teachers to understand. यहाँ ये बात की गई नहीं है and cannot be identified, तो गलत ही हो जाएगा. Our education system continue to see a marked increase in online learning opportunities and blended learning models in traditional schools. यहाँ पे traditional schools की बात की गई नहीं है. So the term blended learning, इसका मतलब क्या होता है? It evokes diverse fields of teaching and learning process and how it works. तो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हो गए भाई. यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है. द रेशियो ऑफ इनकम बिटवीन सुनील रजत, सुनील का इनकम अपन रजत का इनकम जो है इट इज 3/4. इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इनकम का रेशियो हो गया, सुनील इनकम अपन रजत इनकम इक्वल टू 3/4 and the ratio of their expenditure of Sunil upon expenditure of Rajat is 2/3 and each saves 200. हम लोग को पता होगा भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग्स, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ सुनील इज इक्वल टू, है ना, इनकम ऑफ सुनील प्लस इनकम ऑफ सुनील प्लस 200 अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ रजत इक्वल टू इनकम ऑफ रजत प्लस 200, ठीक है. अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, दो सॉल्व कर सकते हैं आराम से. तो यहाँ पे इसको वैल्यू डाल देते हैं भाई. हमारे पास इसका रेशियो पता है, तो 2/3 इक्वल टू IS/IR प्लस 200. IR बताना है अपने को, ठीक है. सो इसको इधर भेज देते हैं भाई. ये हो जाएगा हमारे पास 2IR प्लस 400 इज इक्वल टू 3IS प्लस 600. IS को रिप्लेस कर सकते हैं भाई. IS क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू 3/4 IR टू IR प्लस 400 इज इक्वल टू 3 इंटू IS की वैल्यू क्या है, IS की वैल्यू है 3/4 IR प्लस 600, ठीक है. सो अब इधर इधर कर देते हैं भाई. ये 2IR माइनस 9/4 IR इक्वल टू 200 हो जाएगा 8IR माइनस IR, दैट इज IR/4 इज इक्वल टू 200, IR इज इक्वल टू 800. तो इनकम बजट कितना हो जाएगा, 800. इनकम बजट हो जाएगा 800. क्वेश्चन नंबर 7 है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3/5, है ना. टू नंबर्स आर इन रेशियो 3/5 इफ 9 इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच, ठीक है. 3 नंबर जो है, जो नंबर x/y इज इन रेशियो 3/5 इफ 9 इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच, मतलब x माइनस 9 y माइनस 9. द न्यू नंबर आर इन रेशियो 12/23. व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मतलब x इज स्मॉलर बिकॉज रेशियो में कम आ रहा है, तो x की वैल्यू हमसे पूछी गई है. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. तो डाल देते हैं भाई. सो स्मॉलर नंबर x की वैल्यू डालनी है, ठीक है ना. सो x/9 अपॉन y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 5/3x लिख सकता हूँ क्या, माइनस 9 इज इक्वल टू 12/23. ओके. सो 23. अब ये सॉल्व कर लेना भाई. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आंसर जाएगा, आंसर जो आएगा वो देखा जाएगा, ठीक है. तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ. मार्क एज रिव्यू मतलब सॉल्व, ठीक है.
Two persons are climbing up two moving accelerators which have 120 steps. The ratio of the first person's speed to that of the first accelerator is 2/3. The ratio of the second person's speed to that of the second accelerator is 3/5. Find total number of steps. भाई लंबी क्वेश्चन है, बिना मतलब मेरे को लग रहा है थोड़ा टफ टाइप का, छोड़ दो, ये हार्ड है, थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा, थोड़ा अजीब से लगेगा, लेकिन ये छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। The cost of the marble varies directly with the square of its weight. Marble is broken into 3 parts. ये भी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आगे बढ़ो छोड़ के। And a rice seller sells two different variety of rice, Sonam and Gujarati. Last year the ratio per kg of Sonam and Gujarati was 5:2. This year the price of Sonam has decreased by 10%, ठीक है। दो राइस डिफरेंट राइस सेलर डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस, सोनाम एंड गुजराती, द रेशियो ऑफ पर केजी, ठीक है ना। सोनाम अपन गुजराती इज 5/2. दिस ईयर द प्राइस सोनाम हैज डिक्रीज, सोनाम का प्राइस 10% डिक्रीज हो गया भाई। and the price of Gujarati has been increased by 8. So 10% increase कितना हो गया, -0.1. S dash G dash is equal to 5 minus 0.1 S upon 2 plus 8, ठीक है। एंड ये क्या है, 7/4. फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ सोनम लास्ट ईयर टू द प्राइस ऑफ गुजराती दिस ईयर। सोनम अपॉन गुजराती दिस ईयर, S/S डैश पता करना है। बिल्कुल सही है भाई, दो इक्वेशंस है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, S/S डैश की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये मेरे हिसाब से 35:18 आना चाहिए। और ये जो हमारा है इसका वैल्यू जो है अपने पास, है ना, हमारा नंबर ये 33 आता है लग रहा है। ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आसान क्वेश्चन पहले कर लो यार, बिकॉज आपको 50, 55, 60 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें 20 क्वेश्चन छोड़ के रखो यार, बिकॉज 55 क्वेश्चन आप जो छोड़ दिए तो बाद में बहुत तकलीफ होता है यार, जो नहीं करना अपने को, बस आसान से क्वेश्चन जल्दी बना लेना है। टाइम ऐसे नहीं करता सर, टाइम ऐसे, और ऊपर से आपने प्रीलिम्स दिया हुआ है 9:30 से 11:30, और तो उसको 2 और 3 घंटे का छूट मिला, तो दिमाग को कचरा लगा दो, इसलिए आसान क्वेश्चन बना के माइंड को रेस्ट दे दो। दी एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 60, है ना, 13 रिजल्ट हैं भाई, उसका एवरेज कितना है 60। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इज 59, ठीक है ना, फर्स्ट 7 का जो एवरेज है वो 59 है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 61, लास्ट 7 है, ठीक है। 7 डिजिट सपोज यहाँ पे हमारे पास x है इसमें, अपॉन 7 इज 61, ठीक है। सो हम क्या बोलना है, 7th रिजल्ट बताना है, मतलब ये x को वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पे होंगे, ठीक है। सो लास्ट के 6 डिजिट का वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लास्ट के 6 डिजिट जो होगा x इज इक्वल टू 61 इंटू 7 माइनस लास्ट के 6 डिजिट, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हटानी नहीं है यहाँ पे, मैं लास्ट के 6 डिजिट की वैल्यू होगा वो कितना होगा भाई, लास्ट के 61 इंटू 7 माइनस x, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, इसकी वैल्यू तो शुरुआत के साथ की वैल्यू ये होगी, शुरुआत के साथ वैल्यू कितनी है 59 इंटू 7, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, प्लस ये लास्ट की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूंगा ये वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा भाई, हमारे पास इक्वेशन बनेगा 59 इंटू 7, ठीक है। तो इक्वेशन को मैं अलग कर से लिखता हूँ, जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास उसको 59 इंटू 7, ओके, 59 इंटू 7 प्लस 61 इंटू 7 माइनस x इज इक्वल टू 60 इंटू
13 ये इक्वेशन है, उसको हमको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी। ओके, मेरे हिसाब से 760 आता है, गलत हो सकता है बट हमको पता, तरीका बता रहा हूँ तरीका। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ क्रिकेटर स्कोर्ड सम रन्स इन हिज कंटिन्यूअस 9 इनिंग, ही स्कोर्ड 100 रन्स इन द 10th इनिंग, ठीक है, एंड हिज एवरेज इंक्रीज टू 8, इंक्रीज बाई 8 रन। सपोज 9 इनिंग में यहाँ पे कुछ रन बनाए होंगे, है ना, उसका एवरेज था x, एवरेज लेता हूँ, बाकी 10th इनिंग में यहाँ पे इसका जो एवरेज है वो, है ना, 100 स्कोर किए इसने, ये ब्रैकेट प्लस 100, तो ये एवरेज जो था वो 8 रन से बढ़ गया। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज रन एट द एंड ऑफ 10th इनिंग, 10th इनिंग के एंड के बाद इसका एवरेज हमसे पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू पता कर लेंगे और इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो इसका एवरेज हमको मिल जाएगा भाई, ठीक है। सो इसकी वैल्यू पता कैसे करेंगे, हमारे पास इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। हमें ब्रैकेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एवरेज प्लस 8 इंटू 10 माइनस 100, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू जब मैं डाल दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा एवरेज, लास्ट इक्वेशन इसको हम सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, वो ये है एवरेज प्लस 8 इंटू 10 माइनस 100 इजिकल टू 9 इंटू एवरेज। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, इस एवरेज में हमको 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो एवरेज है इसका रन का, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं भाई, क्या है, एक्स वाई जेड आर रन 50 मीटर रेस 1 by 1 एंड टाइम टेकन बाय देम। देखो भाई एससी साइड में आप ऐसे क्वेश्चन फंस जाओगे ना, जो कि नहीं आता आपको, ऊपर टाइम चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो, जो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बना लो यार, एवरेज वाले क्वेश्चन बना लो यार, कॉम्प्रिहेंशन इजी कॉम्प्रिहेंशन बना लो यार, इजी मैथ्स बना लो और आगे बढ़ जाओ यार। सोचते रहे जब जिंदगी निकल जाएगी और पता नहीं चलेगा। 66 मार्क क्वालिफाई में इसीलिए है कि जो क्वालिफाई वही कर पाए, जो टफ क्वेश्चन में नहीं अटकता, टफ क्वेश्चन में नहीं अटकना भाई, तो टफ क्वेश्चन है छोड़ के आगे बढ़ो, लीव इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450 किलोमीटर, ए और बी, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, 450 किलोमीटर। इफ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, another train start from B 20 minutes earlier than A and with speed of what 30, 20 मिनट अर्ली जाए ना, how from A will the meet, ठीक है, सिंपल सी बात है, 20 मिनट पहले चला तो ये 20 मिनट में क्या कर लेगा भाई, 20 मिनट मतलब 1/3 आवर है ना, तो 30 किलोमीटर चलता है एक आवर में, तो 1/3 मतलब 10 किलोमीटर चल चुका होगा ये, तो 450 किलोमीटर हो जाएगा जो एवरेज है। तो हमको यही अपनाना है भाई, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब रिलेटिव स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस वही है 440, टाइम कितना टाइम लगेगा वही हमसे पूछा है, नहीं हाउ फार, टाइम छोड़ो, टाइम निकाल लेंगे, स्पीड जो है एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा 50, सो टाइम हो जाएगा वो 440 अपॉन 50 हो जाएगा 44/5 टाइम, ठीक है। तो 44/5 टाइम में कितना डिस्टेंस चल जाएगा ये देखते हैं भाई, 20 सपोज 20 इंटू 44/5, ये 1 जा, ये 4 जा, 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 16 70 176 किलोमीटर चल जाएगा ए से डिस्टेंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50 है, और प्रैक्टिस से आता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है। A college hostel has an average of 360 visitors on Sunday and 240 on other day. The average number of visitors in a month of 30 days starting from Sunday. तो हमारे पास 7 7 7 7 और 2 दिन, तो यहाँ पे संडे है, 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 तो 1 2 3 4 5 संडे है भाई। तो 5 इंटू संडे को 360 विजिटर्स प्लस बाकी कितने दिन हुए यहाँ पे 5 दिन, 30 में हटा दिए, 5 30 में हटा दिए तो कितना बचा भाई,
25 दिन जो है वो एवरेज रहा, 240 अपॉन टोटल दिस 30। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात, सॉल्व करो, आंसर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 16 है द मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। देखो एवरेज वाले क्वेश्चन आसान होते तो कर लेना चाहिए, है ना। ऑल कंपनी का जो मंथली एवरेज है वो कितना है भाई, 5000 है ना। द मंथली एवरेज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इज, है ना, मेल का एवरेज प्लस फीमेल का एवरेज अपॉन सपोज एन नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल्स हैं, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मेल का एवरेज देख लेते हैं इस 5200, फीमेल का एवरेज कितना है भाई 4200। देन परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड, तो परसेंटेज ऑफ मेल क्या होगा, मेल अपॉन टोटल। ठीक है, मेल अपॉन टोटल निकालना है भाई हमको। ठीक है, सो एवरेज इज 5000, तो 5000 का मतलब क्या होगा, 5000 सपोज एम मेल है इनटू सिंपल सी बात है, एम एवरेज क्या होगा, एम इंटू उसका एवरेज प्लस फीमेल एवरेज बाई नम टोटल। ठीक है, सो फीमेल का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4200, मेल का वैल्यू क्या है 5200, अपॉन टोटल। कुछ चीज़ें होती है देखो एग्जाम में आसानी से होती है, आसानी से हो जाएगा भाई। हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से हमको निकालना है एम बाई टोटल, तो यहाँ पे हम इंटू सपोज एन फीमेल्स है, एन इंटू एवरेज। ठीक है, तो फीमेल क्या बोल सकते हैं, फीमेल इज इक्वल टू व्हाट, फीमेल इज इक्वल टू टोटल माइनस एम, तो इसको हम फीमेल हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन जो है वो, सो हमारे पास एम इंटू एवरेज प्लस एन को मैं क्या लिखूँगा टोटल माइनस एम इंटू इसका जो एवरेज सैलरी है अपॉन टोटल इज इक्वल टू 5000। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा किसका, एम बाई टोटल का। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 17 है ए बी सी एंड डी आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रेस्पेक्टिवली एंड देयर एवरेज इज 65। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इज इक्वल टू 65। देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी निकालना है, तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे भाई, a प्लस 2 इवन नंबर, है ना। c कैसे लिखेंगे, a प्लस 4। ठीक है, d कैसे लिखेंगे भाई, a प्लस 6 बाई 4 इज इक्वल टू 65। a की वैल्यू निकल जाएगी तो d की वैल्यू भी निकल जाएगी, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस 6 2 6 4 10 2 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 65। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू में हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, एंड डी की वैल्यू आ जाएगी जब ए को और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है ए कोई भी काम को 10 दिन में कर रहा है, एंड बी 20 डेज, देन वर्क, है ना, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लैप। तो सिंपल सी बात कैसे करेंगे, देखो एक 10 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, ए 1/10 करेगा, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1/20 करेगा। अगर दोनों 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं टुगेदर, ठीक है, सो ये उतना फ्रैक्शन ऑफ काम करता है अकेला काम करेगा तो। ठीक है, सो ये अगर दोनों 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं, सो 1/10 प्लस 1/20 इंटू 5। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, लेकिन हमसे पूछा लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, 10 बाहर निकाल देते हैं, 1 और ये 2 हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है 2, सो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3/2 इज इक्वल टू 3/4। ये काम कर लेंगे,
इतना काम कर लेंगे, बचे कितना 1/4 बचेगा। A group of workers can do a piece of work in 20 days, but due to some reason 8 of them went absent and hence it took 20 days longer to complete the work. How many people actually worked on the job to complete it? How many people actually work on the job to complete it? ठीक है, कोई भी आदमी जो है कोई सी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। सपोज n ग्रुप ऑफ वर्कर जो है, पावर तो सेम होगा ना, सो वर्क इन 20 डेज इंटू W इज इक्वल टू, है ना, अगर 8 कम हो गए तो n-8 हो गया, ठीक है, n-8 इंटू वर्क, और 20 डेज ले रहे हैं मतलब 40 दिन ले रहे हैं इंटू W, W कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 1 जा ये 2 जा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 2n-16, सो 16 हो जाएगा, 16 बराबर n, टोटल 16 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो आसान आसान क्वेश्चन निपटाओ यार, पहले आसानी से देखो, आसान क्वेश्चन निपटाओ, आसानी से सेट हो जाएगा। और प्रीवियस से क्वेश्चन देखो, हर 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो अगर गलत करे तो आप फट जाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन सही गलत नहीं करने हैं भाई, टफ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ो। सही सब करके यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज ये IIT JEE नहीं चल रहा है जहाँ पे सब क्वेश्चन सही करना है, ज़्यादा रैंक ज़्यादा मार्क्स। A worker reached his factory 3 minutes late. If his speed from his house to the factory is 5 किलोमीटर पर आवर है तो लेट पहुंच रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, टाइम कुछ लग रहा है प्लस 3 मिनट, 3 मिनट को अगर आवर से मैं देखूं तो इट इज 60, है ना। इफ यू वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच द फैक्ट्री 7 मिनट अर्लियर, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस 7/60। डिस्टेंस अब दी फैक्ट्री पूछा, देखो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, हमको डी की वैल्यू पता करनी है यार, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 21 है, अमित सुमित एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अमित सुमित प्लस विमल जो है 10 दिन में कोई काम करते हैं, अमित एंड सुमित जो है इसको 12 दिन में करते हैं, एंड सुमित प्लस विमल जो है इसको 15 दिन में करते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय अमित एंड विमल टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास LCM वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि हमारे पास टोटल जो पावर इस्तेमाल करनी जरूरी है वो कितनी होती है, तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर, इसको कैसे करते हैं भाई, इन तीनों का LCM लेंगे, 10, 12 एंड 15 का। LCM 60 आता है भाई, एंड 60 LCM आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि कितना टाइम से हो रहा है, ये इनका पावर कितना हो रहा है 6, इनका पावर कितना हो जा रहा है 5, इनका पावर कितना हो जा रहा है 4। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमको पता करना है अमित एंड विमल कब काम करते हैं। ठीक है, तो अमित का पावर कितना ये पता कर लेते हैं। अमित का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 2, अमित का पावर हो जाएगा 2, एंड विमल का कितना है भाई, विमल का क्या हो जाएगा यहाँ पे AS वो माइनस कर देंगे तो 5, 6, 1, विमल का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 मतलब कितना दिन लगेगा 60/3 मतलब 20 डेज लगेगा इनको दोनों को मिलकर काम करने में। क्वेश्चन 22 है, इफ a value is increased twice successively by 30%, then what is the net percentage increase in the value। ठीक है, 30%, सपोज कोई वैल्यू है x, उसको इंक्रीज कर 30% से, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1.33x, फिर 30% तो 1.33x का 30/100 है ना, ये x में जोड़ देंगे। ठीक है, सो इट इज सॉरी ये 1.33x में जोड़ेंगे ना, सो इट इज व्हाट 1.3 × 3 कितना हो रहा है भाई 1.3 × 3, 3 3 9, 3 1 3, 3.9, 0.39। ठीक है, 0.39x, 1.33 × 0.39x, 39 ये 12, 1 कैरी 69% से इंक्रीज हो रहा है भाई।
In a city, 45% of total voters are female and rest are male. 60% females are literate and 60% of males are illiterate. By what percentage literate females are more than those of literate males? बड़ा स्टेटमेंट है, कुछ समझ आ नहीं रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाए यार, लीव इट। हर क्वेश्चन नहीं बनाना, याद रखना, तो आप जाओगे सी सेट कभी जिंदगी हो नहीं गया। And if the LCM of two number is 2700, which following cannot be the value of the number? LCM अगर 2700 है, उसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता? देखो भाई ये इवन है और यहाँ पे ऑड वन आउट, तो ये इवन 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 ऑड है, ऑड हटा इसका वर्ड, उसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ दिमाग नहीं है, कुछ चीज़ें तुक्का भी लगाते हैं, तो इस तरह से लगाना है अपने को। टू नंबर एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन नंबर जेड, ठीक है, एक्स और वाई, x is 20% and 28% less than third number z minus 0.2 z, ओके। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज लेस देन द नंबर x, तो हमको बताना है y x से कितना कम है, तो y माइनस एक्स बाई एक्स, ये पता करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही है, हमारे पास y की वैल्यू निकालेंगे हम z माइनस 0.28 z माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 26 है, अ डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एट 6 AM and journey is to be completed in 42 hours. What is the number of train needed in order to maintain the solar system? कुछ पता नहीं सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम में कुछ पता नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन 27 देखते हैं भाई, ये पैसेज है, इन टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोन फास्ट नॉट ओनली, इतना बड़ा पैसेज है भाई, इतना बड़ा, ठीक है, इसको पैसे तो पढ़ता नहीं, मैं तुक्का लगा के बढ़ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेता हूँ, आगे देखता हूँ, फिर इसको तुक्का लगा के बढ़ जाता हूँ। In recent times, India has grown fast not only compared to its own past but also in comparison with other nations. But there cannot be any room for complacency because it is possible for Indian economy to develop even faster and also to spread the benefit of its growth more widely than has been done thus far. है ना, जनरली इसे क्वेश्चन क्लास में पढ़ते हैं, बट इसमें सेंट्रल फोकस क्या रहा है इस क्वेश्चन में? Applauding India's economic growth is not only against its own performance but against other nations, emphasizing the need for economic growth, which is the sole determinants of country's prosperity, emphasizing on inclusive growth, where gain of growth are shared widely by the population. Yes, यहाँ पे inclusive growth की बात की जा रही है, and वही है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ऑथर सपोर्ट पॉलिसीज विच विल, है ना, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है। सो ऑथर सपोर्ट पॉलिसीज विच विल हेल्प इन डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन रेस्पेक्टिव द रेट ऑफ ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक गेन्स टू दोज लेफ्ट बिहाइंड। रेस्पेक्टिव द रेट ऑफ ग्रोथ गलत बात, द डेवलपमेंट ऑफ द पूरेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, नो, इन डेवलपिंग economic growth and redistributing economic gains to other left behind. Now question 29 है, it is easy for the government to control state owned companies through notes and risks, so what really need to be done as the first step is to put petrol pricing on a transparent formula. If the price of crude oil is X and the exchange rate is Y, then every month or fortnight the government announced a maximum price of petrol which anybody can work out from the X and Y. The rule has to be worked out to make sure that oil marketing can in general cover their cost. This will mean that if one company can innovate and cut cost, it will make greater profits. Hence firm will be more prone to innovate and efficient under this system. Once the rule is announced, there should no interference by the government
If this is done for a while, private companies will re-enter this market, and once a sufficient number of them are in the fray, we can remove the rule-based pricing and leave it truly to the market. According to the passage, an oil company can make greater profits. Profits कब मिलेंगे ज़्यादा प्रॉफिट? जब वो इनोवेट करेगा एंड कट कॉस्ट, है ना, इनोवेट एंड कट कॉस्ट, कट हो जाएगा 2 and 3. It is easy for the government, which passage है भाई? Consider the following statement. According to the passage, private companies will re-enter. Private companies re-enter कब करेंगे? A transparent rule based petrol pricing exist. देखो है ना, if it is done, once the rule is announced, there should no interference by the government, and it's done, then private company will re-enter. जब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तभी वो एंटर करेंगे, ठीक है ना. इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन ऑयल प्राइसिंग, ठीक है, 2 होगा. एंड सब्सिडीज आर गिवन, नो ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्टिंग करनी चाहिए. इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की बात की जा रही है. मोस्ट rational and logical inference can be done from the passage. Invasive alien or species along with being dangerous for the environment have some potential benefit for it. क्या benefit है भाई? कोई benefit नहीं है. And species are most vulnerable to extinction due to invasive predators. बिल्कुल सही है, करेक्ट. हमसे पूछा कट जाएगा 2 only. कुछ कुछ अपने ज्ञान से भी सही करना जरूरी है, पैसेज भी ना पड़े, बिकॉज एग्जाम बहुत बड़ा है यार, एग्जाम बहुत लेंदी होता है, तो काम मारता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ के खुद का. There is nothing new in what Gandhi said, believe or did. He himself once admitted when he said, I have nothing new to teach the people. Truth and non-violence are old as hills. But the genius of Gandhi is that he articulated this concept in a way nobody had done in past, offering entirely a new interpretation to suit the requirement of his time and in the context the present predicament that the world conforms today. This idea had become pivotal to guide human destiny. Mahatma Gandhi left behind a prolific mass of literature on every aspect of life, political, social, economic, and ethical. Gandhi's writing consists of 7 books, numerous articles, and editorial in the weekly journals he edited at various times in his life. Beside the weekly journals, or beside the voluminous writing, Gandhi's own intervention in the political and social life of India during the period of empire and thereafter in South Africa and India reveals a remarkable journey of man built on trust and non-violence, love and compassion, moral courage, simplicity and integrity. His vision of enduring commitment to social justice, normative economic, religious pluralism and relentless striving for harmony between nature and human being and have become excruciatingly important in the context of today, and humanity can gain much from his moral wisdom which was the basis of his action. Which one of the following statement best reflects the central idea of the passage? Central idea क्या है भाई? गांधी सत्याग्रह became the major tool. No, सत्याग्रह की बात नहीं करिए. गांधी एज अ प्रोलिफिक राइटर देखते हैं. The enduring significance of Gandhi is due to the multi-factors contribution to India and world. We should push for more awareness and appreciation of Gandhi contributor. ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है. इसका significance ये है because of his multi-factorial contribution. हर aspect में social, economic, ethical. Segmenting the labor market and creating a separate labor market for migrants who are easy to exploit has been a common strategy of employers across India. The pathetic condition migrant workers face have been widely documented. They earn low wages, work very long hours without any overtime benefits, and are almost without any leave or social protection. Lakhs of unskilled and migrant workers live on work suites, in maske suites, or in makeshift huts, or road slum and illegal settlement not served by municipalities. They are neither able to save much to improve their condition back in their home state, nor save enough to live comfortable in the migrating state.
They go back home only once or twice to celebrate festivals. Semi-skilled workers with some education and skill get slightly higher wages and earn some leave. However, these workers are also exploited in multiple ways and mostly unprotected. Work factory owner, employers, and traders are the only too happy with such situation as they earn huge profits from wage labor exploitation. क्रूशियल मैसेज क्या है भाई इस पैसेज का? क्रूशियल मैसेज क्या है? लेबर लॉ इन इंडिया आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ऐसी बात की गई नहीं है भाई. स्टेट नीड टू हैव मोर कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ माइग्रेंट वर्कर एंड देयर राइट, ऐसी ही बात की गई नहीं है. इन द लॉन्ग टर्म माइग्रेंट वर्कर आर एबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ बैक, गलत बात है. माइग्रेंट वर्कर कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया, ये भी सही है. सो मेजर मैसेज ये है, स्टेट need to be more concerned about the well-being of migrant worker and their rights. Land ecosystem currently play a key role in mitigating climate change. The more carbon dioxide plant entry absorb during photosynthesis, the process they use to make food, and the less CO2 remain trapped in the atmosphere, where it can cause temperature to rise. But scientists has identified an unsettling trend in the southern hemisphere as the level of CO2 in the atmosphere increase. 86% of the land ecosystem globally are become progressively less efficient to absorb. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ वो एफिशिएंट उनकी खत्म हो रही है, एफिशिएंसी खत्म हो रही है. With reference to the above passage, which of the following could be the most rational and practical implication for India? Most rational and practical implication क्या है भाई इंडिया के लिए? Extensive afforestation must be initiated in dry land to reduce global warming, गलत बात है. Desert land ecosystem can be effectively utilized for carbon sequestration, ऐसे बात की गई नहीं है. Rising temperature can be a deleterious impact on food security, ऐसी ही बात की गई नहीं है. The ability of land ecosystem to trap excessive carbon is unlimited, यार ये भी गलत है. ठीक है, तो unlimited और excessive है. Extensive afforestation must be initiated in dry land to reduce लैंड इकोसिस्टम की बात की गई है भाई. एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन मस्ट बी इनिशिएटेड इन ड्राई लैंड टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है. फूड सिक्योरिटी खत्म हो सकता है, ये सही है. डेजर्ट लैंड इकोसिस्टम इफेक्टिव यूटिलाइज्ड फॉर कार्बन, नो लैंड इकोसिस्टम खत्म, ये दोनों सही है. मस्ट बी इनिशिएटेड इन ड्राई लैंड, देखो भाई आंसर क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन 35 है, पैसेज है भाई, एवरी क्राइसिस टेस्ट रेसिलियंस, every crisis tests the resilience of society and redefines the social contract between the state and the individual. State intervention and stimulus package announced by the government during the pandemic have expanded the role and outreaches the welfare states like never before in history. As the economist pointed out earlier, during the global financial meltdown of 2008, government bailed out banks. This time they bailed out citizens. Welfare has also acquired a different connotation from being only for the poorest. It now practically envelops almost all whose lives have been battered by a ruthless virus. People are naturally demanding strong social safety net, but how much of it would be sustainable without permanently locking people in a welfare trap is a questionable. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है? क्रिटिकल मैसेज क्या है? Unqualified welfareism risk the moral hazard of complacency and entitlement. Welfare scheme doled out during unprecedented time should have a sunset clause, ये बिल्कुल सही है यार. The role of welfare scheme or state is limited to the upliftment, यार limited बोल दे रहा, गलत है. The privileged section of society should be excluded from the purview of financial incentives and stimulus package.
क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 3000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 54 एंड 60 लीव्स द रिमाइंडर 24, 42 एंड 48। देखो भाई इसका तरीका क्या होता है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है इज द एलसीएम ऑफ 36, और ये जो नंबर है ए बी सी डी, इसका तरीका होता है, फॉर्मूला है भाई ए बी सी, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर है रिमाइंडर, ठीक है। सो ए बी सी का रिमाइंडर माइनस के क्या है भाई, के जो है वो है रिमाइंडर है ना, ए माइनस पी है ना, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पे n होता है, ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो इसकी n की वैल्यू को मैक्सिमम रखना है जिससे नीचे में 300 आएगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आके यहाँ पे n की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, जो कि n की वैल्यू ऐसा रखोगे जो 3000 से कम आए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि उसके साथ डिविजिबल होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा उससे। क्वेश्चन 37 है, इन दिस सीरीज गिवन बिलो व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इस क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होगा, 788 है, 677 है, 566 है, देखो 4 ऑफ 55, 344, 233, 122, फिर 011। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 16, 42, 81। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 13 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 42 माइनस 16, 12 में 6 बचेगा 6, 26 का, मतलब ये 13 इंटू 2, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 54 का ना, 11 में 2 बचेगा 9, 7 में 4 बचेगा 39, तो इसके बाद 81 प्लस 13 इंटू 4, 4 से 2 का 2 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 81 प्लस 52 कितना हो रहा है 3, एंड ये हो जा रहा है 133। 5 person fire a bullet at a target of at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour, ठीक है। सो है ना, टुगेदर अगर ये है ना, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 12 का, तो इसका जब एलसीएम होगा वो ये बताया कितने सेकंड्स में है ना वो फायर कर रहे हैं टुगेदर, ठीक है। जब इसका एलसीएम हो जाएगा तो फायर करें टुगेदर, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, जब एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 7, 8, 9 टाइम है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका ऐसे ही करना है, ठीक है। 2 3 जा 7 4 9 6 2 2 फिर 2 1 है ना। फिर 3 1 जा 7 तो 3 2 जा 6 6 7 जा 42 42 3 जा, ये सब आ जाएगा, कितना सेकंड आएगा 500 एंड कुछ सेकंड्स आएंगे। हमको इसको डिवाइड करना है 300, एक घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड्स होता है। इसको जो ये वैल्यू आएगी एलसीएम से उसको जब डिवाइड करेंगे तो वो ये बताया कितने बार वो साथ में हिट करेंगे टारगेट को, ये बता देगा वो। क्वेश्चन नंबर 40 है, 3 wheels making 60, 36 and 24 revolution a minute start with a certain point in the circumference downward. After how long will they first come together again? कितने सेकंड बाद वो एक साथ आएंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो वही है अगेन के लिए हमारे पास वही क्या करना है भाई, एलसीएम नहीं, तो ये समझना 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो 60 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन, और ये जो है 60 बाई 36 रिवोल्यूशन पर मिनट है। ये व्हील ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो जाएगा 60 बाई 24 रिवोल्यूशन पर मिनट।
तो इससे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, ये फ्रैक्शन में आएगा कुछ, और इस फ्रैक्शन में ये सेकंड्स आ जाएगा, कितना सेकंड में ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। ये फ्रैक्शन में कुछ आएगा, ये फ्रैक्शन का जब एलसीएम ले लेंगे ना, फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा टाइम जिसमें वो एक पॉइंट पे आ रहे हैं। तो एलसीएम बहुत जरूरी है आना कि भाई फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। एक पैसेज है भाई, पैसेज पढ़ लेते हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन द एंटायर वर्ल्ड वॉज breaking free. Africa leaders were planning to build a regional economy and emulate the United States. This is why potentially wealthy countries of Africa, Latin America were destabilized. If they had been permitted to develop, the wealth of the world would be in those countries, not in Europe. Virtually every nation which developed did so under the opposite development philosophies being forced upon the developing world. The most logical corollary of the above passage is developing nations should resist Western pressure and frame development policies as per their need. Development cannot be achieved by following US model. ये गलत बात है. European model of development may not work for developing world as they are different set of challenges. Developing nation should emulate US and European nation development strategies. So सबसे बेस्ट आंसर ये हो जाता है, डेवलपिंग जो नेशंस हैं they should resist Western pressure and frame development policies as per their need. Okay, every nation has a foreign policy to ensure that its needs are represented in the global community. However, in the past, especially during the Cold War and throughout history, power has been used in international scene to push forward national interests and agendas, sometimes without any regard to the nation and people they may directly or indirectly affect. This has sometimes resulted in a rise in resentment against some of these nations who are then seen as bullies, getting away with many acts of hypocrisy. In the increasingly smaller global community, the national interests do not necessarily mean that they are good for international community. It is sometimes difficult to decide when national interest and international concern should be addressed in a balanced way. The main idea of the passage is, हमको बताना क्या है भाई, मेन आइडिया इस पैसेज का क्या है। The main idea of the passage is that internationalism will lead to more progress for humanity compared to narrow national interest. नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स, बिल्कुल से दोनों अलग अलग है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, विच कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली परस्यूड। तो ये हमारे पास मेन थीम है यार। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी वुड नॉट वांट टू किल द प्लेनेट वी लिव ऑन, वी वुड नॉट वांट टू एग्जॉस्ट ऑल द नेचुरल रिसोर्स, वी वुड नॉट want to leave a dead planet for a future generation. Ethical practice and sustainability are not mutually exclusive terms but remain inherent in each other. What is ethical remains sustainable and vice versa. Cutting trees and tinkering with natural resources, unethical as it is, remain an inevitable fallout of development needed for human sustenance, but every now and then catastrophes such as flash flood in Uttarakhand in 2016 remind human that what is unethical is also unsustainable. Ethical practice and sustainability are the buzzword in the world, and a buzzword of the world. It hence became essential to unravel their true meaning and in process. Attempt to formulate an equation between the two. Ethical practice refers to the moralistic code of conduct and just convention which a human being in his or her social, professional and personal sphere must adhere to. This practice shapes the true character of an individual and enable to establish a context for individual worldly existence. Sustainability refers to a continuous process of well-being, a process which does not compromise or anything but take anything in its strides, even the harshest of circumstances, in order to endure the test of time. These two concepts are inextricably intertwined.
Sustainability cannot exist without ethical practice. Generally, in the present scenario, sustainability directly motions toward the approach which ensure the preservation of the environment of nature, yet at the same time ensure credible human development and progress also. An ethical practice refers to practice that the organization and institution must adopt in order to ensure sustainable development of human race. For instance, it is all right to hope to gain the maximum profit in business venture, but if the blueprint of its success plan compromise upon the health of the planet, then this approach may not really be worth it. The need in such cases then became to go back to drawing board and start from the square one and develop innovative ideas which do not leave anyone or anything in the lurch. ठीक है, इस पैसेज के हिसाब से हमको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ नॉट ट्रू. हमको पूछा गया नॉट ट्रू क्या है. एथिकल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म. नो, दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब अलग अलग नहीं है, यहाँ पे नॉट एक्सक्लूसिव बोला है. ठीक है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नॉट ट्रू तो पूछा है भाई, नॉट ट्रू में हमारे पास फर्स्ट होगा ही होगा. सेकेंड पढ़ते हैं. एथिकल प्रैक्टिस रिफर्स टू द प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. बिल्कुल सही है, सेकंड सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली. वन गलत है, हमसे गलत पूछा गया है. Speaking and listening are two sides of the same coin. Speaking and listening are two sides of the same coin, both form an integral part in the process of communication. Communication involves speaking and listening simultaneously. However, there is a fine distinction between the two processes of speaking and listening. The process of speaking necessarily involves repetition and reinforcement of what you already know. It remains a process which barely adds to the existing knowledge of the speaker. On the other hand, the process of listening results in acquisition of new knowledge. है ना? The more you listen, the more knowledge you gain. Stephen R. Conway rightly points that most people do not listen with the intent to understand, but they listen with the intent to reply. This is what ails modern communication between individuals, communities, as well as countries. People tend to harbor the false belief that they know everything about everything, that whatever they speak is ultimate truth, and that listening and acknowledging others' point of view will hurt their ego. By adopting such attitude, such people shut the doors of potential knowledge that might flow from others and lose out opportunity to grow. In the light of fierce competition that characterize the world of today, dialogue has given way to intense argument. Conversation has given way to debate. People no longer indulge in art of listening to gain something, but are always on the outlook for point that can help them pin down and their opponent, है ना, that can help them to pin down their opponent and give them a sense of achievement and victory. However, by not opening up their eyes and being receptive to various opinions, they come out as losers and remain oblivious in newer perspective. The problem today is that people prefer to live in their own comfortable cocoon and avoiding things that challenge them. Nobody seems to have the time to listen intently to someone. To add this, the growing culture of intolerance and taking offense easily that we see around us ensure that we listen only to refute or reply rather than to understand. The art of listening as a medium to gain knowledge. The art of listening as a medium to gain knowledge and perspective should thus be resuscitated. हमसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. बाय एडॉप्टिंग सच एटीट्यूड सच पीपल शट द doors to potential knowledge that might flow from others and lose an opportunity to grow. बिल्कुल सही है. तो हमसे नॉट कट पूछा है ना. पीपल टेंड टू हार्बर ट्रू बिलीव नहीं, फॉल्स बिलीफ है. सो दिस इज इनकरेक्ट. तो उनको सब आता है, ये फॉल्स बिलीफ है, गलत धारणा है ना.
The problem today is that people prefer to live in their own cocoon or comfort cocoon and avoid things that challenge them. बिल्कुल सही है, हमसे गलत पूछा गया है, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया, तो नॉट ट्रू इज टू ओनली. Public spaces in Indian cities are often eyesores full of rotting piles of trashes along the streets in neighborhood, public parks and playground, and outside the fancy air-conditioned hall and five-star hotels. Trash and litter are everywhere, and it did not bother anyone in the world all around the globe in taking note of India economic growth, but unfortunately Indians have moved very sluggishly in the field of environmental cleanliness, taking care of the surrounding. You can easily find a well-dressed and educated person trashing an empty Coke bottle in middle of the street. We need to change this attitude and make littering a socially unacceptable aspect. Having waste and garbage scattered around should be matter of concern for everyone. Which on the following is the most logical and rational assumption? हमको पूछा गया है most logical and rational assumption that can be made from the above passage. Our surrounding can be absolutely neat and clean if the local government bodies have adequate staff with required skills and competencies. गलत बात है यार. Indian do not take any note of their environmental cleanliness. For them, trash laying scattered on the road does not bother them. ठीक है, तो इंडियंस में सारे कुछ आ रहे हैं, सारे कुछ नहीं है भाई. If everyone get conscious of cleanliness and take care of throwing garbages at public places, this problem can be tackled. ये सही लग रहा है. Strict law and fines should be imposed to those who make our surrounding unhealthy and dirty. गलत है भाई. Education without doubt has an important functional, instrumental and utilitarian dimensions. This revealed that when one asks questions such as what is the purpose of education, the answer too often are to acquire qualification for employment, upward mobility, wider higher opportunities, and to meet the need for trained human power in diverse field of national development. But in its deepest sense, education is not an instrumentalist. That is to say, it is not just to be justified outside of itself because it led to the acquisition of formal skill or of certain desired psychological social attributes. It must be respected in itself. Education is thus not a commodity to be acquired or possessed and then used, but a process of inestimable importance to individual and society. Although it can and does have enormous useful use value, education then is a process of expansion and conversion, not in the sense of converting or turning students into doctors and engineers, but widening and turning out the minds of the creation, sustenance and development of self-critical awareness and independence of thought. It is an inner process of moral intellectual development. What is or are the critical inference that can be drawn from the passage? इस पैसेज से क्या क्या inference ले सकते हैं? Education must be respected in itself because it is a inner process of moral and intellectual development. बिल्कुल सही है. The instrumentalist view of education is that education is meant to fulfill human needs. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू क्या बोल रहा है भाई? इसका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू क्या बोल रहा है? ये वाला पैसेज है यहाँ से. Not an instrumentalist, but in deeper sense, education is not an instrumentalist. That is to say, it is not justified outside itself because it leads to acquisition of formal skills or certain psychological social attributes. तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू है एजुकेशन का इज दैट एजुकेशन इज मेंट टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स. ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू तो हम देख ही नहीं रहे हैं भाई. सो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, है ना. फेस परसेप्शन इज माइंड्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर अनदर विसेज.
It's plays significant role in social interaction. Through it, we are familiar with the strange and formatted nuance reading of people, mood, and character. However, controversies surround that the face perception. Psychologists argue that it involved a series of stage. Individuals recognize physical features, make and make broad inference regarding gender and age, and finally recall meaningful information regarding the face they perceive, such as name. Cognitive neuroscientists, on the other hand, position the idea that face perception works through analogy. The mind has an inherent ability to connect similar objects. While the exact process of face perception is still unclear, evidence suggests that it involves a specific set of skills, and the fusiform gyrus, which is a part of the brain, is necessary for it to occur. The author mentioned cognitive neuroscientists in order to क्यों मेंशन किया गया? In order to provide examples of a general idea that the author mentioned in the preceding sentence. ये रहा न्यूरोसाइंटिस्ट वाला है ना. ऑन अदर हैंड, position the idea that face perception work through analogy. Face perception work through analogy. Face perception work through analogy. Analogy मतलब compare the process of face perception with the process of visual recognition more generally, and trace the development of scientific inquiry into phenomena of face perception. Present one side of the debate सराउंडिंग द इशू ऑफ हाउ माइंड आइडेंटिफाइज एंड अंडरस्टैंड. बिल्कुल सही. एनालॉजी मतलब एक साइड को बता रहा है. ये कॉग्निटिव साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि एनालॉजी से काम करता है. पैसेज नंबर 3 है भाई, मतलब 46 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है. गवर्नमेंट हैज़ अ मैसिव इन्फ्लुएंस ओवर आवर लाइफ्स एंड येट वी ऑफ कोर्स कैन नॉट फील दैट इट इज़ रेस्पॉन्सिव वेरी मच टू आवर ओन कंसर्न. An intuitive appealing solution might be to have more election. Suppose we got to vote every week. If enough people like a proposed policy, it would become law. है ना. One good consequence of this, if such voting were mandatory, is that we would learn how terribly difficult politics actually is. We would not be able to blame politicians but would have blame ourselves. The most logical corollary to the above passage is plebiscite is regular. भाई plebiscite की बात की गई नहीं है यहाँ पे. Participative democracy can reduce popular dissatisfaction from the government. बिल्कुल सही है. Increasing public participation in decision making can expose misdeeds of politician. गलत बात है भाई. Politicians are skeptical और politicians are skeptical of पर्सपेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट फंक्शनिंग. ऐसा कहीं पे बताया नहीं गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से भी हम उनको गाली दे रहे हैं भाई, वो ठीक से काम कर नहीं रहा. भाई वोट तो तूने दिया, ये बोलना चाह रहा है. लोअर ट्रेड कॉस्ट, ग्रेटर फैसिलिटी इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी हैव अलाउड मोर स्पेशलाइजेशन बाय फर्म्स and the potential to source goods and service globally. Fragmentation and internationalization of production chain are not new but have grown substantially in recent decades. Such fragmentation allows firms to specialize in specific activity and has thereby allowed some firms to enter global markets since they can produce one part of the final goods or provide a specific service rather than need to integrate an entire complex production process. Unbundling of task business function may have increased the opportunity for developing countries in particular to participate in global value chain as firms in developed countries outsource to more cost effective or cost competitive region. In this way, production takes place in geographical areas and in firms in closer alignment with their comparative advantage. On the basis of the above passage, which of the following assumptions have been made? Only developing countries can benefit by leveraging improvement. Only extreme words. So गलत है. अब ऐसी बात भी की नहीं. Earlier the entire production process had to be carried out at a specific geographical location. ऐसा बताया ही नहीं गया भाई. Globalization lead to better interconnected among different geographies of the world. बिल्कुल सही है.
क्वेश्चन नंबर 5 है स्मार्टफोन आर एसेंशियल digital gadgets that teenagers nowadays have. However, despite the convenience it brings to use, sometimes it might affect our daily lives in a negative sense. One of the typical example is the overuse of smartphone. Smartphone can easily get our attention and distract us. People, especially students, therefore are easily overusing the smartphone. This distraction lowers student productivity and takes them their time. It also lowers the quality of the work. Which of the following can be inferred from the passage? Parent must not allow their children to use smartphone. गलत बात है भाई. ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्ट टीनेजर्स, बिल्कुल सही है. सो फॉर चिल्ड्रन लैपटॉप इज मोर यूजफुल गैजेट देन स्मार्टफोन्स. देख सकते हैं स्मार्टफोन्स आर मोर हैजार्डस देन कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स. देखो फर्स्ट तो गलत है भाई, सेकंड तो सही होगा. लैपटॉप्स आर मोर कन्वीनियंट, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई. तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 और 4 थोड़ा सा सही लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 51 है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66. x माइनस वाई, दो होल नंबर 66 दिया. द रेशियो ऑफ द नंबर x बाई वाई इज 2.5. देन व्हाट आर टू नंबर. सिंपल सी बात है, दो वैल्यूज है, दो आंसर, दो इक्वेशन. सिंपल सी बात आ जाएगा भाई. देखो लिख देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2/5 y माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ये हो जाएगा, मतलब y बड़ा होगा ना इसमें, तो y माइनस एक्स बिकॉज नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब y बड़ा है. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3y/5 इज इक्वल टू 66. तो y बराबर हमारे पास ये 1 जा ये 2 जा 22 है. 22 इंटू 5, 5 10 के 0 1 करी, 5 10 और 11 110 और 44 हो जाएगा भाई. क्वेश्चन 52 है व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर बाय विच 2800 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी अ परफेक्ट स्क्वायर. प्राइम नंबर का मतलब क्या है? द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना. व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर बाय विच 2800 को हम डिवाइड करेंगे. सपोज एक प्राइम नंबर x है ना, शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आए. सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. तो देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है भाई. तो याद रखना कि आप इसको सपोज 7 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लो यार परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, देख लो. ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया सपोज 7 है ना, 8 7 जो 42, सॉरी 57 8 जो कितना होता है भाई, 7 8 जाता है 56 का 6 5 कैरी, 7 2 जो 14 14 1 9 00. एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 140 का. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा आंसर डाल लगे. देखो यार जब ऐसा ऑप्शन है तो लिस्ट प्राइम नंबर पूछा तो इनमें से होगा, इनमें से ही बना के देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, जो सॉल्यूशन आएगा वो परफेक्ट सॉल्व होना चाहिए. तो इस प्रकार से तो कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना. क्वेश्चन 53 है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज. रॉन्ग नंबर बताना है भाई यहाँ पे 18 23 32 42 54. देखो सब प्राइम नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज. मिसिंग टर्म बताते हैं भाई यहाँ पे. सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस. ठीक है, तो ये हिडन, इसको भी ये सॉल्यूशन जो होता है वो उस तरह से प्रैक्टिस से आता है. 68 13 में 8 बचेगा 5, 7 में 6 बचेगा 1, ये 15 है. 105 माइनस 83 2, 10 में 8 बचेगा 22. 141 माइनस 105. डिफरेंस सेम नहीं आया था, एक बार और डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाले देखो यार, है ना. तो 105 में इसका नहीं तो 11 में 5 बचेगा, 11 में 5 बचेगा 6, ये 3 0, ये 36. 198 माइनस 141, ये 7, ये 5, ये 0 57. इसका डिफरेंस करके देखते हैं. ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 14, ये हो जाएगा 1 21. मतलब 7 का एक तरह से ये वो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 7 का 7 14 21 7 का टेबल आ रहा है. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा इसमें प्लस
21 का 28 प्लस 28 करूँगा तो ये डिफरेंस आएगा। मतलब इन दोनों में 28 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर इसके बाद इन दोनों का जो गैप आएगा उसमें 28 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 57 प्लस 28 करता हूँ और इसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 का 5 1 कैरी। एंड ज़्यादा यही सीक्वेंस होता है, याद रखना। यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो ये समझ आएगा आपको, किंतु बोलते कैसे पता चला भाई, मेरे को पैसा से पता नहीं चला कि आप प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको समझ आएगा कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। अजीबोगरीब तो आएगा तो कोई भी नहीं बना पाएगा। तो आपको आसान क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ चुकी है उसी पर ध्यान देना है भाई। तो ये 7 और ये 8 85 हो गए। यहाँ पे आपको 198 में 85 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 13 का 3 1 कैरी 99 18 कैरी 1 कैरी 283। तो ये समझ आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने से कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसे है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 5 एज अ डिजिट एंड डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो सब में तो 1 से लेकर 100 में हर 5 95 5 15 25 ये होगा और प्लस 50 हो जाएगा, तो 10 प्लस 11। Find the largest 4-digit number n which when divided by 45, 65, 72 leaves a remainder this, ठीक है। अगर यहाँ के पहले तो चेक करो कि इनके जो क्वेश्चन का रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो कॉमन है क्या। तो देखो यहाँ पे 15 आ रहा है क्या, 45 माइनस 33 कितना आ रहा है 5 5 ये 12 एंड 60 माइनस 48 12 72 माइनस 60 12, हाँ 12 वाला डिफरेंस सही सेम आ रहा है। तो हमको बताना है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड विच इज। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है भाई, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड विच इज डिविजिबल बाय दिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये n प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देखो थोड़ा टफ लगे ना तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो सोचना नहीं है भाई, टफ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वालिफाइंग है यार, ये देखना दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि ये क्वालिफाइंग है 66 प्लस इज योर टारगेट, नथिंग से ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन 57 है द डिफरेंस बिटवीन टू digit number and the number obtained by interchanging the digit is 36। सपोज एक्स वाई इसको इंटरचेंज करके हमको 36 मिल रहा है, इंटरचेंज मतलब 36 मिल रहा है। जो नंबर होगा वो नंबर कितना होगा भाई, नंबर हो जाएगा 63। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट। सम करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस द रेशियो बिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर obtained by interchanging digit is 36। ओके डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। एंड द नंबर इफ द रेशियो बिटवीन द डिजिट्स इज 3, डिफरेंस प्लस सम, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना हो रहा है भाई, सम कितना है 3 प्लस 3 9 हो रहा है, 9 इज सम माइनस डिफरेंस इज 3, तो 6 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 58 है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। नेक्स्ट टर्म हमको बताना है, नेक्स्ट टर्म 3 4 6 12 36 156। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल है भाई, देखो 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 और इसका 4 प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। यहाँ पे ये देखो ये भी प्रैक्टिस से आता है यार, क्वेश्चन बार बनाओगे तो। फिर 6 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 टू 6 और 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
36 प्लस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 156। तो हमको क्या करना है, 156 प्लस 6 फैक्टोरियल करना है। सो 6 फैक्टोरियल कितना था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 4 24 एंड 24 इंटू 6 5 30, फैक्टोरियल को 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 7 720। सो इसमें हमारे पास 156 और 720 को ऐड कर देना है, 6 7 8 76 इज द आंसर। Two trains start from two different place, lying in the same line. The speed of the first plane is 60। देखो भाई लंबा लग रहा है ना, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर, ए मतलब प्लस, बी मतलब माइनस, सी मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 95 प्लस 75 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 2.5। तो हमको हमेशा याद रखना कि हमारा जो तरीका अपनाना है वो है बोर्ड मास, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड जब करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, है ना। फिर ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 5 इसको 100 170। सो 170 माइनस 64 इज 10 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 61 है, ए स्टैंड फॉर प्लस, बी माइनस, सी मल्टीप्लाई, डी डिवाइड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमको 740, डी है मतलब डिवाइडेड बाई 5, ए है मतलब प्लस, अंडर रूट 25 मतलब कितना होता है 15, सी मतलब मल्टीप्लाई, 100 मतलब 10 प्लस 5, सी मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 300 प्लस 35 प्लस 15 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 54। इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस हिसाब से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास 77 आता है लगभग। क्वेश्चन 62 है, 2 सिटीज ए एंड बी आर 630 किलोमीटर अपार्ट। 2 सिटीज़ हैं हमारे पास ए एंड बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर्स। ए कार गोज फ्रॉम ए एंड बी विथ स्पीड, ए टू बी जा रहा है कहाँ से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड रिटर्न टू ए विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देन दी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है भाई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कहाँ से आया भाई, वही है हमारे पास एवरेज डिस्टेंस प्लस पता होना चाहिए। 2 इंटू वेलोसिटी 40 इंटू 60 प्लस 100, 6 for 24, ये 48 आ रहा है। कि वेलोसिटी सेम होता है तो वो भी तरीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है भाई हमारे पास, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 5, देखो यहाँ पे 2 और 5 मिल जाएंगे, तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 5 है, सॉरी। अगर यहाँ पे 2 इंटू 5 मिलेंगे तो 0 मिलेगा, तो कितने 2 इंटू 5 बनते हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 5 यहाँ पे 2 है, और 8 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। 8 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, है ना, 5 की पावर 5 है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं 2 की पावर 3 लिखूँगा, इंटू 8 लिखूँगा, ठीक है। 3 यहाँ से मैं चुरा लेता हूँ, है ना, 2 की पावर 3 यहाँ से चुरा लिया मैं 24 में से, ठीक है। तो 24 में से चुरा लिया तो ये हो जाएगा 3, तो ये 21 हो जाएगा। तो 3 यहाँ से चुरा लिया, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 2 इंटू 5 कितने हैं 10, 10 की पावर 5, मतलब 5 जीरोस यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को एन प्रोडक्ट में। क्वेश्चन 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको कंपेयर करने के लिए फिर पावर से होना चाहिए, फिर नंबर से होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ, मतलब 2 की पावर 200, और ये 2 की पावर 300, ठीक है। तो ये हट गया है, सबसे छोटा है ये, है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 60, दैट इज 3 की पावर 180,
और ये 3 पावर 200, ठीक है। अब ये देखना है 2 पावर 300 या फिर 2 पावर 300, 200 में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 100 मतलब 8 की पावर 100, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 100 मतलब 9 की पावर 100। तो 8 की पावर 100 बड़ा है कि 9 की पावर 100 बड़ा है, 9 की पावर 100 बड़ा है, तो 3 की पावर 200 इज बड़ा। In an examination, full marks is 500. A gets 25% more than B. फुल मार्क्स कितना है भाई, हमारे पास 500 है, तो A gets 25%, 0.25%, B से ज़्यादा, B plus 0.25% B, and B gets 50% more than C, तो C plus 0.5 C, and C gets D plus 0.6 D. If A got 320 मतलब 320 is equal to 1.25 B, then what is the percentage of full marks that D got, ठीक है। परसेंटेज मतलब D अपॉन 500 निकालना है। यहाँ से हमको B निकल जाएगा, B के बाद यहाँ पे D निकल जाएगा, और D की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो परसेंटेज हमारे पास अप्रॉक्स आ जाएगा भाई, लगभग 23 आता है ये। 66 है हमारे पास, 66 नंबर का क्वेश्चन है। 5 लाइट ब्लिंक एट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9, 2 and 3 seconds respectively. If they start blinking together, then how many times they would blink in an hour, ठीक है। तो टुगेदर वाला जो आता है इसमें एलसीएम लेना होता है भाई, टुगेदर कितने सेकंड में ब्लिंक करते हैं ये, तो 6, 7, 8, 2 और 3 का एलसीएम, 2 3 जा 7, 4 1 और 3, 2 3 7 2 1 और 3, फिर 2 3 7 1 1 और 3, फिर 3 1 7 1 1 and 1, फिर 7 7 से 21 21 2 जा 42 42 2 जा 84 84 2 जा 168 168 एलसीएम है, मतलब 167 में ये आपस में एक बार ब्लिंक करते हैं। एंड 3600 सेकेंड होता है एक आवर में, एंड 168 सेकेंड में एक बार ब्लिंक करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, कितने बार ब्लिंक करेंगे। सो 160 को अराउंड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 120 थोड़ा छोटा होगा भाई, ये थोड़ा सा है ना, 180 से थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़ा 20 से बड़ा आएगा, 21 मान लो यार। क्वेश्चन नंबर 67 है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज हाफ, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इट विल है ना, इफ with the speed of 72 km/h, then train crosses the platform in 1 minute, then length of the train, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लगेगा, यही डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स ट्रेन का प्लेटफॉर्म का प्लस एक्स प्लस 2 जो हमारे पास ट्रेन का है वो। अब टाइम कितना है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स ले लेते हैं। अब स्पीड कितना है भाई, हमको इसको km/h को मीटर पर सेकेंड में करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 3 जा 1 जा 4 जा 20 हो जाएगा ये, सो 20, सो ये हो जाएगा 20 इंटू 1200 इज इक्वल टू 3x/2, ये 1 जा ये 400, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई 800, सो x/2 कितना आ जाएगा 400, तो लेंथ कितना हो जाएगा 400। ट्रेन का लेंथ पूछा ना भाई हमसे। क्वेश्चन नंबर 68 है, 3 men, 3 गोपी एंड चरण वर्क टुगेदर इन अ जॉब 6 आवर लेस देन 3 अलोन। ये सब थोड़ा लंबा लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, सब चीज़ नहीं बनाना है, आसान से बनाना है, सब हो जाएगा। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज 2.5, एवरेज बॉय इज इक्वल टू 2.5 एवरेज ऑफ क्लास, द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ऑफ 50 इज, तो बॉय एंड गर्ल का रेशियो हमारे पास देखने को मिल जाएगा, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। क्लास ऑफ 50 है, एवरेज क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x, एवरेज मतलब दोनों का रेशियो जो है उसको प्लस कर देंगे तो एवरेज आएगा 1।
तो 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू हमारे पास मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब बॉयज़ कितने हैं भाई, बॉयज़ हमारे पास 330, गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 20। टोटल ऑफ एजेस, अब सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला है भाई, बॉय के एजेस, हम बॉय का एवरेज निकाल लेंगे। बॉय का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ एजेस, टोटल ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे, 30 बॉयज़ हैं तो एवरेज ऑफ बॉयज़ अपॉन 30 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1। सो एवरेज ऑफ बॉयज़ इक्वल 2.5 इंटू 30। एवरेज ऑफ क्लास कितना है भाई, एवरेज ऑफ क्लास कितना है 50 है। ठीक है, तो ये हट जाएगा हमारे पास। सो ये हो जाएगा 75 इंटू 50, 525 का 5 टू कैरी 5 7 जा 7 5 35 37। इसके साथ सॉल्व कर लेना यार, देखो टफ लगे छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, चल प्लस छोड़ के आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, छोड़ समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 70 है, अरविंद स्पेंड 20% ऑफ 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। ठीक है, अरविंद 70% को इनकम क्या करता है, सेव करता है, सॉरी 7 स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर है 70, सेविंग है 30, हिज इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 25। सपोज इसका इनकम 100 था तो वो कितना हो गया, इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया 125 एंड एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया भाई, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया कितना 10%, मतलब 10 बढ़ा दिया। ठीक है, देन इंक्रीज इन द सेविंग, इंक्रीज कितना हो सेविंग में, तो हमारे पास जो नया एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अभी कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ा दिया, मतलब 10% जो उसका 100 था इनकम, एक्सपेंडिचर बाई 10%, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 10% ऑफ व्हाट, 100 एंड सेविंग, मतलब कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर 80, तो 125 माइनस 80 इज सेविंग, दैट इज 25 और इधर 45%, 45% से बढ़ जाएगा इन सेविंग। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो सीक्वेंस इज फॉलोड, फाइंड आउट व्हाट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 6 8 16 18 36 38 76 78 6 8 6 8। ठीक है, 3 3 है, 6 8 होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 6 ही होगा, 6 ही होगा लास्ट में 6 वाला कौन सा है भाई, ये है। अजीब ट्रैवल्स 120 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर, आफ्टर इट ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड टाइम टेकन बाय अजीब टू ट्रैवल 320 किलोमीटर। टाइम कैसे लिखेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड, ट्वेंटी किलोमीटर। ऐसे कर लेते हैं इसको, 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 120 इंटू 120 प्लस ये 60, 180 किलोमीटर चल लेगा। बचेगा कितना, उधर 20 20 140 बचेगा, तो 140 को कितना स्पीड से चलता है भाई, 40 को 70 से चलता है, तो इसमें कितना 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा प्लस पहले 1.5 घंटा, 3.5 आवर्स लगेगा टोटल इसको चलने में। तो इसमें सीक्वेंस देखते हैं भाई, करेक्ट सर्टेन सीक्वेंस बोला है यहाँ पे। सीक्वेंस क्या होगा, देखो ये वाला जो है सेकंड लास्ट वाला जो, सेकंड वाला जो है उस, सॉरी फर्स्ट वाला जो है सेकंड लास्ट में जा रहा है, फर्स्ट वाला जो है सेकंड लास्ट में जा रहा है, यहाँ फर्स्ट वाला क्या है सेकंड लास्ट में जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट में जाएगा, तो 4 यहाँ फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेकंड लास्ट,
छोड़ो भाई, सामने सामने तो 3 यहाँ पे है, सॉरी ये जो 8 है यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे होगा। एंड ये 7 जो है, 3 कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में, 7 क्या जाएगा, सेकंड में जाएगा, 7 सेकंड में जाएगा, 7 सेकंड में जाएगा, तो दोनों हटा दिया मैं। अब बचा क्या, 4 जो है, देखो ये सेकंड, ये जो है सपोज यहाँ पे जो 4 है वो लास्ट में जा रहा है, तो यहाँ ये 4 कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो ये आंसर जाएगा ये वाला। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 35, कुछ नेचुरल नंबर का एवरेज 35 आ रहा है। इफ 60 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, 60 को ऐड कर दिया है एंड सब्सट्रैक्ट कर दिया 15 से। सब नेचुरल नंबर सपोज x हैं, देन द लास्ट नंबर द एवरेज बिकम 35 पॉइंट, ठीक है चलो यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब कितना ऐड किया टोटल, 30 ऐड किया, सबसे किया, मतलब कितना ऐड किया टोटल, और 45 ऐड कर दिया, ठीक है, ये 37.5 हो गया। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 2 इक्वेशन है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 35x, तो 35x प्लस 45 इजिकल टू 37.5x, तो उधर जाएगा 45 इजिकल टू 2.5x, x बराबर कितना हो जाएगा 450/25, ये 5 जा, ये 9 जा, 90 जा, ये 1 जा, ये 18 नेचुरल नंबर्स हैं भाई हमारे पास। ₹67200 is divided into A, B, C in such a manner that the ratio of the amount of A to B in A is to B कितना दिया है, is to 5 and B is to C कितना दिया, 3:7, the amount received by C, तो A is to B is to C कितना हो जाएगा भाई, वैसे A by B सबको एक कॉमन नंबर से जो हम मल्टीप्लाई, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग सबका रेशियो निकाल लेंगे, इस सबका रेशियो निकालने के बाद हम देख लेंगे कि इसमें सी का परसेंटेज कितना होगा, है ना, और सी का परसेंटेज जब निकल जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, सी अपॉन टोटल इंटू 2600, ना पता तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन ये वाले आ गए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो फटाक कर लेते हैं, ठीक है। सो हमसे पूछा है करंट प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 6.9 बिलियन टुडे टू 9.1 बिलियन 2050। इन एडिशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस notable in the emerging and developing countries translate to increased demand for food and diversified diet. World food demand will surge as a result, and it is predicted that the food production will increase by 70% in the world and 100% in the developing countries. Yet both land and water resource, the basis of our food production, are finite and already अंडर हैवी स्ट्रेस। हमारे पास पूछा क्या है, मैसेज क्या कन्वे किया गया है बाय द पैसेज। सो फूड सिक्योरिटी आफ्टर फ्यू डिकेड्स विल बी एंडेंजर्ड इफ फूड पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट डन। बिल्कुल सही है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक से नहीं करे तो फूड सिक्योरिटी खत्म हो सकती है। डेवलपिंग कंट्री टू इन्वेस्ट मोर, ये बात नहीं की गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुड बी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर सस्टेनेबल इन साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है, इसकी बात की गई है भाई। प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, साइमल्टेनियस भी होना चाहिए, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। देखो डिजिटाइजेशन के बारे में जब बात की है तो मैं तो लॉजिक लगा देता हूँ ऐसे। डिजिटाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ अस इन वन एंड अनदर वे, इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज। डिजिटाइज सिविल इम्पैक्ट सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एट अ सोशल सर्कल एंड इंक्रीज द अनमैनेजेबल लेवल। गलत बात है, मैनेजेबल है भाई। डिजिटाइजेशन विल हेल्प ग्रोइंग इकोनॉमिक्स टू ग्रो एट फास्टर पेस एंड दिस वुड ब्रिंग एनहांस वैल्यू टू एवरीवन, ऐसा भी बोला गया है। डिजिटाइजेशन इज फर्स्ट एंटर्ड द गवर्नमेंट सिस्टम, नो, इम्पैक्टेड लाइफ्स ऑफ ऑल ऑफ अस इन वन वे अनदर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात की गई यहाँ पे। सो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। हायर इंटरेस्ट रेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के बारे में बात की तो इस तरह से तुक्का भी लगाना, तो इस तरह से लगाना भाई। वही है, वही पैसेज है भाई।
मेन आइडिया क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है ना, तो मेन आइडिया इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑथर वांट टू से दैट वाइट एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, नो। ऑथर वांट टू से दैट आवर इकोनॉमी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, नो। ये है एसेंशियल। तो सेव करके एंड करते हैं, देखते हैं कि भाई मैं छोड़ के जो लिखा हूँ 69 क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ भाई, 11 क्वेश्चन छोड़ दिया टफ बोल के, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको।